Hi friends, welcome to my channel and a very good afternoon. It's around 11:40. It's Tuesday, 21st January, and it's 28 degrees. So don't ask me stupid question, where are you from? I still get these kind of stupid questions. It's quite if you're curious, good for you. I said India, मैंने लिख दिया है, and people know I'm speaking in Hindi, तो definitely India, मुंबई हज़ार बार मैं बोलती रहती हूँ. Where are you from मतलब which state? How does it matter? अब मैं अपनी पूरा रामायण सुन के तुम मुझे पूछोगे राम कौन, कितना इरिटेटिंग लगेगा. प्लीज़ डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चंस. वेयर आर यू फ्रॉम, विच स्टेट यू आर फ्रॉम. मैंने अपनी पूरी कथा सुनाई है, सत्यनारायण की कथा, 850 वीडियोस, फिर भी आके मुंह उठा के पूछते रहते हो वेयर आर यू फ्रॉम. क्या मैं एक एक पर्सन को बैठ के अभी मैं चिट्ठी लिखने की तरह वो लिखूं क्या अभी. सीरियसली समटाइम्स इट गेट प्रीटी फ्रस्ट्रेटिंग एंड प्रीटी इरिटेटिंग, यू नो. ओके, आई एम अप्लाइंग दिस लिपस्टिक इन फ्रंट ऑफ यू. ये इस तरह का है उसका पैकेजिंग. Matte, inside matte. Now I don't know, maybe I bought this in 23, so now how much they must have increased the cost and made it 125. They gradually increase the cost. जो मुझे 125 में मिलता था, 125 में, 120 में that lipstick, that same lipstick is costing 150 now. So they are increasing the price. और जो premium pro मैंने लाया था वो around 200-250 का बन गया होगा. So slowly and steadily they keep increasing the price. It's very subtle. So ये ऐसा है, I'll show you. Okay, इतना pretty and cute है. Maybe they're catering to the college going crowd. So this color is also very nice. It's called pink. Pink Mauve. Some name it is. A28. It is matching with my legging, half legging. It's like a pinkish pop pink. Now this is suiting me is because I'm also having fun. So it's this fun kind of a thing. It's not serious. It's matching with my loop earrings. It's more cute, more fun kind. So when you have very nice tops and all that, then this is the lipstick. Yeah, this is the kind of lipstick you should wear. हमें लिपस्टिक्स में भी समझना चाहिए कि हम कौन से लिपस्टिक कौन से आउटफिट पे पहनते हैं. सो उसका लुक फिर अच्छा होता है. येस, आई एम स्टाइलिश, आई एम अ फैशनिस्टा, एंड आई एम क्लेमिंग दिस बिकॉज दिस इज़ द वे आई एम. लोगों ने मेरा प्रीवियस चैनल देखा तो फैशनिस्टा तो 10,000 कोस दूर रहेगा मुझसे. फैशनिस्टा, फैशन आस्टा दिख रही हूँ मैं, पूरी पगली जैसे कुछ. आई शुड नेवर बी बॉदर्ड. मुझे सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देना था. सो दैट ऑल्सो हैज़ इट्स ओन प्लस पॉइंट्स. अगर मैं अपने लुक्स के बारे में सोचूं, क्योंकि अगर मैं इतने पूरा नाटक नखरा करूँ, बिहाइंड में मेरी मॉम है. वहाँ मैं आई विल फॉरगेट द सिंगल सेंटेंस बिफोर आई यू नो ये सब माल मसाला करके बैठ के मैं कंटेंट करूँ. आई डिडंट हैव दैट टाइम, आई डिडंट हैव दैट लग्जरी, बिकॉज इन द बैकग्राउंड शी इज़ होवरिंग. I hope you understand. Not only that, I had to I used to record the content when she used to go. बाहर जाती थी शाम को 5:30 बजे निकल जाती थी और 8:30 बजे आ जाती थी, 9 बजे आ जाती थी. उसका वो चर्च गोइंग एक्टिव, तब भी मैंने काफ़ी सारा रिकॉर्डिंग किया घर में. इफ़ यू ऑल हैव सीन दैट, देन कभी कभी मैं डे टाइम में भी करती थी बिकॉज शी इज़ इन द किचन डूइंग हर दाल चावल. तो या रात को करती थी व्हेन शी इज़ टू सी हर टीवी फ्रॉम 9 o'clock to 10:30 or so, or 11, depending upon what program or news she is watching. Then she'll come down and lie down. The minute she'll know that I'm doing something ना, फिर उसका डिस्टर्बेंस शुरू हो जाता है.
या तो किचन में ही बर्तन पटकना, या इट इट इज़ वेरी सबकॉन्शियस. इट्स आई वोंट से शी विल डू इट कॉन्शियसली, बट शी विल नो दैट शी विल डिस्टर्ब मी एंड देन व्हाई आर यू डिस्टर्बिंग मी. फिर उस चीज़ में आई डिडंट हैव दैट पेशेंस. जो जो मुझे करना पड़ा मैंने फटाफट में कर लिया. तब मेरे अंदर इतना दिमाग में नहीं आता था, बिकॉज आई यूज्ड टू नॉट शेयर माई पर्सनल डिटेल्स. आई वॉज नेवर बॉदर्ड अबाउट इट. मैंने बोला माई कॉन्टेंट, लेट माई कॉन्टेंट विन. And you know what she'll do? Suppose I'm talking in the camera ना, वो purposely आएगी and then she'll start commenting. Why are you saying such a thing? And then she'll, उसकी commentary background में होती थी. She has done that. तो इसलिए, और purposely वो क्या करेगी, if I'm talking on the phone or she'll wonder whom I'm talking to, तो वो ना कपड़े घड़ी करने के लिए, फोल्ड करने के लिए बैठेगी, या ज़बरदस्ती बेडरूम में आके कबर्ड खोल के कुछ ढूंढने का नाटक करेगी. इफ़ यू सीन माई फर्स्ट वीडियो, शी हैड डन इट ऑन पर्पस. उसको वहाँ पे बैठ के कपड़े फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं थी. शी वांटेड टू सी व्हाट आई एम टॉकिंग, हुम आई एम टॉकिंग टू, व्हाट एम आई टॉकिंग. उसको हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं सच्चाई बाहर ना निकले, बिकॉज शी हैड आइसोलेटेड मी ना. अब उसने मेरी इतनी बदनामी की रखी है, एंड आई ऑल्सो वॉज रिएक्टिंग अकॉर्डिंगली. तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू अनडू ऑल दोज थिंग्स. सालों का वो, टू री एस्टैब्लिश माई ब्रांड, टू री, बट आई एम डूइंग नॉट टू गेट वैलिडेशन फ्रॉम पीपल और अप्रूवल और एक्सेप्टेंस. फॉर मी इट इज़ डिफ़िकल्ट नंदलेस. मैंने बोला भाड़ में जाए, हु केयर्स, आई एम नॉट बॉदर्ड. सो दे थॉट हाँ ये तो अकेली है, बेचारी है, हमारे पास आएगी, वी विल प्रोटेक्ट हर, वी विल गाइड हर एज आई नीड इट. यू नो व्हाई आई एम सो स्ट्रॉन्ग? क्योंकि मैं अकेले इंडिपेंडेंट लाइफ इतने सारे साल जी चुकी हूँ. और अनदर थिंग फॉर मी, नॉट बीइंग टू अटैच टू माई फैमिली. जैसे मैंने बोला ना, बचपन से ही मुझे उन्होंने एक रिश्तेदार के घर पे रखा था. तो मेरा जो अटैचमेंट है ना, वो बहुत ही देयर एंड नॉट देयर की तरह ही था. आई होप यू अंडरस्टैंड. फिर इसकी ये टॉक्सिक हरकतें, सो देयर वाज नो चांस टू हैव सम बॉन्डिंग ऑफ एनी काइंड. वो बॉन्डिंग होते होते ही कहीं ब्रेक हो जाता था, बिकॉज शी वॉज नॉट विलिंग टू हैव अ बॉन्ड विद मी. ओके गाइस, मेरी ब्रेकफास्ट की थाली रेडी है. मैंने थोड़े चेंजेस किए हैं. इसमें है सालसा, थोड़ा सा बचा हुआ. इसमें है मेयो. इसमें मैंने रखा है क्रीम चीज़. सो आई डोंट टेक द कंटेनर एंड यू नो पोर एवरीथिंग इन, उसमें से डाल के उसमें से बना दिया. आई डोंट डू दैट. ये मेरे फ्रूटी बन है, तो लेट मी टेस्ट इट कि कैसा लगता है ये. इसको थोड़ा मुझे फ्राई करना चाहिए था विथ क्रीम चीज़. It's tasting very nice with cream cheese. Very nice. Very, very nice. I hope you understand. इसलिए I can survive. Not many people can survive that. As I said, I'm a लक्कड़ बग्गा. मुझे कहीं पर भी डाल दो, किसी भी एनवायरनमेंट में, आई ट्राई टू सर्वाइव. आई डिडंट से आई विल सर्वाइव परफेक्टली, बट आई विल ट्राई टू सर्वाइव. फर्क ही नहीं पड़ता है. एज अ चाइल्ड आई हैव प्लेड अराउंड विद दीज गल्फ का किड्स. पूरे मेंटल है वो. मैं एज अ चाइल्ड आई हैड अ लॉट ऑफ एंगर इश्यूज. इज प्रॉब्ली बिकॉज ऑफ माई मदर्स सटल नेग्लिजेंस तो नहीं बोलूँगी, वो एनवायरनमेंट भी मैटर करता है ना. वो जिन बच्चों के साथ मैं खेलती हूँ वो कितने राउडी होते थे. मैं भी उनकी तरह राउडी दादा. सो व्हेन आई केम टू इंडिया, बॉम्बे, मेरा वही एटीट्यूड था, वो रही ज़ादों वाला.
दादागिरी। मैंने परवाह नहीं की, मुझे तो इनके नाम और मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि ये मेरे रिश्तेदार है, क्या बॉन्डिंग है, क्या सब कुछ समझ में नहीं आता था मुझे। आई वॉज दी ओनली चाइल्ड ना फॉर अ लॉन्ग टाइम, 5-6 years। तो मैंने नहीं देखा है ये गर्दी, घर के अंदर नॉनसेंस वाली चीज़ें, ऐसा वाला खाना। यू नो व्हेन आई वाज स्मॉल, माय डैड वी हैड अ कार, वी हैड डटसन। माजदा का है, निसान का है, याद नहीं आ रहा है। डटसन गाड़ी थी हमारे पास, मेरे डैड के पास। गल्फ की बात करें, इन द 70s की बात करें, 70s 80s की बात करें। तो एवरी डे विदाउट फेल ही यूज्ड टू कम फ्रॉम वर्क and I used to wait for my dad. You know, I knew that 6 o'clock he would come and I used to just say my पापा इज़ कमिंग, पापा इज़ कमिंग। पूरे घर में ऐसे शोर मचाती थी। और फिर वो जब आते थे ना तो मैं वो दरवाज़ा है ना उसके नीचे ऐसे करके ऐसे ऐसे हो जाती थी, उनका वेट करती थी। सो आई एम नॉट डैडीज लिटिल गर्ल, पापा की परी, ओनली फॉर दैट 5 years। 5 years। फिर वो मुझे ड्राइव पे लेके जाते थे एंड आई रिमेंबर ईटिंग आइसक्रीम, कभी कभी बर्गर और ऑरेंज जूस। एक शाही बैकग्राउंड से आके फिर ये फटीचर चौल वालों के गरीबों की हरकतें, गरीबों का लाइफस्टाइल कैसे लगेगा मुझे। फटीचर वाली हालत, मैं इतनी पागल हो जाती थी। हर जगह गंदगी, हर जगह गर्दी, मैं मैड हो जाती थी। आई यूज्ड टू क्राई। एंड यू वोंट बिलीव, ये ड्राइव, दो आई डिड नॉट ड्राइव, मैंने इतने ज़्यादा ड्राइविंग नहीं की है, लेकिन मुझे ज़िंदगी में बहुत सारे ड्राइव्स मिले हैं फ्रॉम माई फ्रेंड्स, बहुत सारे। ऑरेंज कलर, बर्न्ड सिएना, ऐसा था ना, ऑरेंजिश ब्राउनिश कलर की कार, मुझे आज भी याद है वो कार। 70s की गाड़ियाँ बड़ी टफ रहती थी, बड़ी बड़ी रहती थी, छोटी गाड़ी भी बड़ी दिखती थी। इट वॉज अ मिड साइज कार। और 80s के ये अमेरिकन कार्स देखने चाहिए, इम्पोर्टेड कार्स, उनके अंदर टेलीफोन वगैरह रहता था। आई सैट इन वेरी हैपनिंग दोस गाड़ियों में, GM की कार्स, सुबारो एंड ऑल दोज काइंड ऑफ कार्स। ये एडम्स होते हैं ना, इनका पेट्रो डॉलर्स होता है। इतने बेअक्ली और पागल एंड इडियोटिक, इनके हाथ में पैसा। मैंने बोला इन जंगलियों के हाथ में पैसा भाई। शुड सी द वे दे वेस्ट ऑल द रिसोर्सेज, हाउ दे डम्प थिंग्स। अभी थोड़े सुधर गए तो पता नहीं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट UAE, आई कांट इवन कंपेयर द रिचनेस विच इज़ देयर इन अदर गल्फ कंट्रीज। UAE अभी अभी ये हो गया है। पेट्रो डॉलर्स देखना चाहिए, शानो शौकत। हाउ दे वेस्ट, हाउ दे मिसबिहेव, फालतू कहीं के। सिर्फ तेल है उनके कंट्री में। मैंने बोला भगवान इनको अक्ल भी देते तो अच्छा था थोड़ा सा। ब्रेनलेस इडियट्स। तो मेरे अंदर वो रही ज़्यादापना और दादागिरी बचपन से ही है। सो इवन इफ आई एम गरीब सो कॉल्ड बाय वट एवर सोसाइटी स्टैंडर्ड, मेरे अंदर रही सी झलकती है। वाई? और दादागिरी भी झलकती है भी। ये बचपन का कीड़ा है। एंड आई केम हियर ना, आई वॉज अ टोटल राउडी किड। मैंने मार खाए हैं। बच्चे होते हैं ना तो नेबर्स भी हाथ मारते हैं, वो भी 2000 लाफे चढ़ाते हैं। तभी कोई सोचता नहीं 80s में चाइल्ड अब्यूज़ करके, उनका हक बनता है।
राउडी चाइल्ड। इसलिए तो मैंने इतने सारे एडवेंचर किए। ऐसे नहीं कि मेरे अंदर डाउन डेज नहीं थे। जब मैं इंट्रोवर्ट बन गई ना, मैं पूरी बहन जी बन गई, पूरी की पूरी बहन जी, गौ माता। दैट्स व्हाट पीपल थॉट ऑफ, कि हम लोग ने इसको आइसोलेट कर दिया है, अब ये कैसे क्या। एक्चुअली मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। सी व्हेन यू आर ईटिंग स्ट्रीट फूड, ये समझ के चलो कि तुम्हें उतने पैसे में उतना अच्छा कुछ खासा मिल जाता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते हम लोग, और करने भी नहीं चाहिए। दे कैन एनहेंस देयर क्वालिटी एंड सर्विस, बट एज आई सेड, किस लिए करेंगे? कोई पॉपुलर डिमांड तो नहीं है ना, मुझे ऐसा चल रहा है चलने दो। फ्रूटी बन को मैं इस तरह से खा रही हूँ। ये भी एक नया तरीका है। So why am I telling you all this? Is because लोग तुम्हारी जब पर्सनालिटी को देखते हैं ना, तो तुम्हारा वो झलकना चाहिए, तुम्हारी रईसी, तुम्हारी ख़ानदानी हरकतें। अब मुझे क्या ज़रूरत है कि स्ट्रीट वेंडर के पास जा रही हूँ, तो मुझे क्या ज़रूरत है? बट आई डिडंट गो व्हेन इट वाज रश, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है रश। मैं बाकड़े के पे बैठ के उनके साथ बातें कर रही थी। मैंने वो कुक का नाम भी पूछा, मैंने बोला अच्छा बनता है वोक में, हाई फ्लेम में अच्छा बना है, एंड इट हैड बिकम क्वाइट गुड कॉम्बिनेशन शेजवान नूडल्स। आई सेड एंड चिट चैट विद देम, इसलिए मेरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक रहता है दैट पीपल रिमेंबर मी। व्हाट इट, दे डोंट रिमेंबर यू कौन से ब्रांड पहने थे, दे रिमेंबर यू हाउ यू ट्रीटेड पीपल, हाउ यू ट्रीट पीपल। अब मेरे चैनल पे लोग आते हैं, मुझे जो सुनाना मैं सुना देती हूँ मुँह पे। मैं लल्लू चप्पूगिरी नहीं करती, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना है कर लो, मुझे याद भी नहीं रहता है। लल्लू चप्पूगिरी मैं करती नहीं हूँ, तो जिसको देखना है देखो, थैंक यू वेरी मच। और मुझे व्यूज़, इसलिए मुझे ना सब्सक्राइबर्स धीरे धीरे बढ़ाने हैं। जो इस कंटेंट को पसंद करते झेल सकते वो आए, बाकी के मुझे फालतू के फॉलोअर्स नहीं चाहिए। उसका जो हेडेक मैंने, बिकॉज ऑफ दैट फेक गुरु, इट्स वेरी इजी फॉर पीपल टू से अरे इतने सारे फॉलोअर्स, इतने सारे। मैंने बोला जो 150 200 मेरे सब्सक्राइबर्स, 10,000 हेट मैसेजेस देखे हैं मैंने बिकॉज ऑफ दैट जग्गी शिवानी वीडियो एंड अदर फेक गुरु का वीडियो। जिसको एक्सपोज किया है उसके फॉलोअर्स ने तो मुझे ख़त्म कर दिया। फिर अगर मैंने कोई सोशल इशू लिया, मिक्टो, इंसेल, या कोई भी चीज़, या फ्रीड, या हमारे इंडियन पॉलिटिशियंस को कवर अप किया, या बॉलीवुड को कवर अप किया, ओ माय गॉड, व्हाई आर यू कॉलिंग विद्या बालन फैट, हाउ डेयर यू, व्हाई आर यू अगेंस्ट द गे कम्युनिटी। इतना सारा 10,000 हेट। मैं सुबह उठती थी ना, इतने इतने हेट मैसेजेस आते थे, मैं रोती थी। मैंने बोला मैंने क्या कर दिया। सो फॉर ऑलमोस्ट 1 ईयर और 8-9 मंथ्स मैंने अपलोड नहीं किया था। पता है, एक खौफ आ गया, बैठ गया था मेरे दिल के अंदर। इतने हेट मैसेजेस, थ्रेटनिंग मैसेजेस, वी विल किल यू, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, डेथ थ्रेट्स मिलते थे। फिर फ़ोन कॉल्स आ जाते थे कहाँ कहाँ से, अननोन नंबर से, यूपी बिहार से। जब मैंने कुछ पॉपुलर फेक गुरुज को एक्सपोज किया था, तब मैंने इतना ऑपोजिशन देखा। ऊपर से यूट्यूब अलग से, उसने मुझे शैडो बैन किया था। गूगल पे भी मैं दिखाई नहीं देती थी। सीरियसली, गूगल इटसेल्फ हैड शैडो बैन माय कंटेंट एंड मी
कि कहीं यू विल नॉट इवन फाइंड मी। तो वो दिन भी देखे, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंड मैंने देखा है। इस हिसाब से लेके आज की तारीख में यहाँ पे बैठ के ब्रेकफास्ट व्लॉगिंग कर रही हूँ। जब मुँह उठा के चले आते हैं ना, मैंने कहा बहन दी डू व्हाट आई एम डूइंग एंड देन ओपन योर माउथ। एक दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे तुम लोग। मैंने जिस कंडीशन में वीडियोस बनाए हैं, मैं और मेरा भगवान जानता है। अनदर, मैंने अपनी मॉम की हैबिट क्या बताई थी कि जस्ट इन केस इफ़ आई एम मेकिंग अ वीडियो, तो एट दैट वेरी मोमेंट शी कम एंड आस्क मी सम स्टूपिड क्वेश्चन। मतलब वो वीडियो भी ख़राब हो गई, दैट फ्लो एंड दैट वाइब इज़ ऑल्सो गॉन। फिर वो एडिटिंग करना पड़ता था या एडिटिंग नहीं कर पाती थी, फिर मुझे रीडू करना पड़ता था। तो मुझे ऑलरेडी पता था कि वो ये सारी हरकतें करती है, इसलिए मैं उसी टाइम पे करती थी जब वो नहीं होती। पर्पसली एट दैट वेरी मोमेंट शील कम एंड आस्क समथिंग वेरी स्टूपिड। मतलब शील कम एंड स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी कि वो भी वीडियो में आए और उसने ऐसी हरकतें की है कि वो वीडियो में आए। तो मुझे वो वीडियो को काट के फिर रीडू करना पड़ा किसी और टाइम पे। पूरा फ्लो सत्यानाश। या तो पीछे, इफ़ शी नोज दैट आई एम क्लोजिंग द डोर एंड डूइंग अ वीडियो, तो पीछे आएगी, पर्पसली ड्रॉ में कुछ रखेगी, निकालेगी, उतारेगी, फिर वो जाएगी। फिर वो पीछे से दिखाई दे रहा है कि समबडी इज़ इन द बैकग्राउंड, कुछ ले रहा है, मतलब कबर्ड में कुछ ये कर रहा है, फिर चली जाएगी। एंड शी विल डू दिस 2-3 टाइम्स, एटलीस्ट वन शी विल डू इट, 2-3 टाइम्स तो शी विल डू इट। अगर लंबा वीडियो है, पहले मेरे वीडियोज़ 5 या 6 मिनट्स के होते थे या 10 मिनट से भी लेस होते थे, बट शी वुड डू दैट। तो उसने ये सारी हरकतें की हुई है। देयर इज नो पॉइंट इन टेलिंग हर डोंट डिस्टर्ब मी, शी इज गोइंग टू डिस्टर्ब मी इवन मोर। यू नो, इस बेडरूम को लॉक नहीं लगाया था बिकॉज शी नोज दैट आई माइट जस्ट लॉक द डोर एंड सिट। तो इसका लॉक, इस बेडरूम डोर को लॉक नहीं होता था, इतना मोटा सा वो डोर था। और उसके ऊपर लॉक नहीं था, या लॉक ख़राब उसने नहीं लगवाया, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज एक साइड में ना गिरने वाला था, फिर भी शी कुड हैव रिपेयर्ड इट बट शी डिडंट डू इट। क्रीम चीज़, मेयो साल्सा। ओके, आई विल हैव अ थर्ड राउंड क्योंकि मुझे फ्रूटी बन के 3 पीसेस है और एक सेशन करूँगी मैं। ओके, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, बाय।